हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जो मुझे लगता है दैट इट्स अ वेरी राइट एंड इंटरव्यू भी नहीं रहती अगर ऐसे लोगों को लगता तो। मेरी मॉम खुद टीचर बेसिस पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखती हूँ। वो हमेशा मुझे ये चीज़ ज़रूर कहती है हर मतलब उनका ये डायलॉग रोज़ का है, कहते हैं ना कि समय के साथ हमें भी चलना पड़ता है और बहुत ज़रूरी है वरना हम बहुत पीछे रह जाते हैं। जो मुझे लगता है दैट इट्स अ वेरी राइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। आप सक्सेसफुली उसी से पा सकते हो अगर आप यू रीच ऑन टाइम एंड आई थिंक सो समय के साथ काफ़ी सारे बदलाव हमें धीरे धीरे दिखेंगे। आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है, कोई सीरियल के बारे में? अभी तो मैं खतरों के खिलाड़ी कर रही हूँ और उसी के लिए प्रमोशन भी चलते रहता है, हमें ट्रैवलिंग भी काफ़ी करनी पड़ती है। तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए और थोड़ा मेक ओवर करके आऊँ। थैंक यू। आज डिफरेंट कोचर जी के स्टाइल में आए। हाँ, आज मैं अर्चना कोचर जी का ड्रेस पहना है और यहाँ पर हम सेव द चाइल्ड के लिए हूँ और अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ इसलिए यहाँ पर हूँ आज। आपको क्या लगता है जो महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति देश में वो बदलाव नहीं आ रहा है, कितना मुझे लग रहा है देखो, अगर हम वुमेन की बात करें तो आजकल इक्वल हो गई हैं वो, मतलब अगर देखा जाए तो मेन की इक्वल आ चुकी हैं, मगर वही मेंटालिटी आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे रेप्स हो रहे हैं आजकल, वो हो रहे हैं, कहीं हमें लगता है कि हाँ हमारा देश, भारत देश बहुत बढ़ रहा है, मतलब ऊंचाई की ओर, हर जगह से तरक्की हो रही है। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो लगता है यार हम वहीं हैं, लोगों की सोच वहीं है, लोग अभी तक वही सोच पा रहे हैं या जो हो रहा है। और मैं कहूँगा कि वो, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो ये सोच रखते हैं ये रेप की या लड़कियों के अगेंस्ट की, यार आप ह्यूमन हैं कि नहीं है यार, मुझे तो लगता ही नहीं वो इंसान है। आपने कहा कि इक्वालिटी आ गई, तो मेट्रोज में सिर्फ इक्वालिटी आई है। हाँ जी, मेट्रोज में सिर्फ इक्वालिटी आई है, लेकिन छोटे शहरों, गाँवों में इक्वालिटी नहीं है। ये आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हाँ ये डिनाई नहीं, मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता कि मेट्रोज़ में इक्वालिटी आ गई है, मगर छोटे शहरों में नहीं आ पाई है। मैं बस ये कहूँगा कि वहाँ के बेसिकली वहाँ पे इक्वालिटी इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, या जैसे आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ के जो सरपंच हैं वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जहाँ तक लगता है कि आप वो लोग ही हैं जो एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं गाँव में, क्योंकि अब लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते हैं, पढ़ने की फ्रीडम नहीं देते हैं। हम कितना सुनते हैं कि यार लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या लड़कियों को बोलते जल्दी शादी कर लो या कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी जो सारे हैं बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो लड़कियों को इक्वालिटी दें और उनको पढ़ाएं लिखाएं और बहुत बड़ी जॉब दिलवाएं। थैंक यू सो मच। You know, things are improving definitely in India. It's not like it has been 50 years back. And with functions like this, with Smile Foundation support, there are many girls which got opportunities which maybe without them they would not have got. So you know, always it's the effort we are putting and the cause we are supporting to make things better in India. And I think definitely it's already much better, and in few years it will be much better. Many a times the Save the Child event is going on. Yes. But what is the effect of this event? There are many effects. For example, why I'm supporting Smile Foundation, because they are showing the effects. They are showing how they are supporting. Why on Black you can actually see the result, and how many kids are already a part of the events. You can also see that, which you know it's very impressive. And big respect to Smile Foundation for doing the function again and again, and for supporting and helping so many kids. Thank you. Thank you. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना इम्पैक्ट डालेगा इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? सामने देखना। It's for a very noble cause, so definitely ये बहुत ज़्यादा impact डालते हैं, and we are very lucky and honored कि हम एक noble cause के एक हिस्सा बन पा रहे हैं, and we are walking the ramp for Preeti, so definitely बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एजुकेशन लेवल मायने रखता है? बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल तो 100% सभी बच्चों को मिलना चाहिए। विदाउट एजुकेशन हमारा देश भी नहीं चल सकता, आगे जाके हम भी नहीं चल सकते। सो डेफिनेटली एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको नहीं लगता कि अभी भी लड़कियों की जो स्थिति है वो इंडिया में इक्वलिटी नहीं? हाँ, नहीं है। आई डेफिनेटली अग्री विद दैट, और लड़का और लड़की सेम पार में होना चाहिए एजुकेशन वाइज। एवरीथिंग यू नो, मतलब
हर एक फील्ड में लड़कियां आजकल इतनी टैलेंटेड है, इतनी हर एक फील्ड में इतनी सक्सेसफुल है, इतने अचीवर है, तो आई थिंक उतना ही रेस्पेक्ट लड़कियों को मिलना चाहिए। वुमेन सिक्योरिटी होना चाहिए, गर्ल बर्थ होना चाहिए। आई थिंक ये सब चीज़ों को और ध्यान में हमको रखना चाहिए। गर्ल बर्थ को रोका जाता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई बिलीव और एंड और लड़कियाँ होना चाहिए, और जो ये सब करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। अच्छा, एक्टर के एक कॉज के साथ जुड़ने से कितना फ़ायदा होता है उस कॉज को, और कितनी अवेयरनेस फैलने में आसानी बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज हम लोगों को डेली सोप्स में या मूवीज़ में लोग जब देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं एक्टर्स लोगों को, तभी उनको यही लगता है कि अच्छा इनके फैमिली में, इनके लाइफ में कुछ रंगीन हो रहा है तो हमारे लाइफ में क्यों नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो ऑडियंस बहुत पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को अपनाते हैं। सो डेफिनेटली अगर एक एक्टर किसी नोबल कॉज के साथ जुड़े हैं तो वो जो मैसेज कन्वे करते हैं लोग वो सुनते हैं एंड समझते हैं। सो डेफिनेटली इट्स क्वाइट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।